सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्या लिखा हुआ है इसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी क्या हो जाएगी, जीरो। ओके, इनिशियल वेलोसिटी इज हाउ मच, 0 मीटर पर सेकेंड एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी वेलोसिटी वो अचीव कर रही है, तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई एंड दिस इज 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, मीटर अपॉन सेकंड में। ओके, तो मीटर अपॉन सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप इसको कैंसिल कर लो। देखो ठीक है, 5 4 20, so it will be 20 मीटर अपॉन सेकेंड इन 5 मिनट्स। तो टाइम आपको दिया हुआ है 5 मिनट्स। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, वो सिस्टम होता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में एम मतलब होता है मीटर। ओके, एम मीन्स क्या होता है, मीटर होता है, यानी कि जो लेंथ है, लेंथ की यूनिट आपको क्या लेनी है, मीटर लेनी है। मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम लेनी है और टाइम हमको लेना है सेकेंड। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, लेंथ हमको मीटर में मेजर करनी है, मास हमें किलोग्राम में मेजर करना है और जो टाइम है उसको हमें किस में लेना है, सेकंड में लेना है। ठीक है ना, तो ये मिनट में है तो मिनट को आप सेकंड में बदलोगे, 5 × 60 कर दोगे, सो इट विल बी इक्वल टू 300 सेकेंड। ठीक है, आगे बात करें कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। फाइनल वेलोसिटी देखें इसमें कितनी है, 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड डिवाइड बाय टाइम इज हाउ मच, 300। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 300 आपके पास आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल करो और 2 से ये कैंसिल होगा 15 टाइम्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है आपको मिल जाएगी 1/15 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सो दिस वन इज एक्सेलरेशन। नाउ यू हैव एक्सेलरेशन, your initial velocity, final velocity, time. You can apply the equation of motion. Let time applying the, let's we apply the सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आते थे एस इक्वल टू यूटी प्लस का जाएगा हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी 0 है, तो ये फर्स्ट टर्म तो इसकी 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन देखो आप कितनी है, एक्सेलरेशन है 1/15। ठीक है, और टाइम देखें, टाइम हमारे पास है 300 स्क्वायर। ठीक है, और सॉल्व करते तो 15 2 30 तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास रहेगा 300 इंटू 300। ठीक है, तो इस 30 से इसको कैंसिल करो, 10 आ जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 3000 किलोमीटर, 3000 मीटर में आ जाएगा ये आपके पास। ठीक है, 3000 हमारे पास आ जाएगा, 3000 मीटर, जिसको कि आप कर सकते हो 3 किलोमीटर। ओके, सो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर विल बी 3 किलोमीटर। तो ये ऑप्शंस जो है थोड़े गलत दिए हुए हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर है इसका 3 किलोमीटर है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हमारा डन हो गया, सेकंड देखते हैं। अ मोटर कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with uniform acceleration and attains a velocity of 8 meter upon second in 8 seconds. It then moves with uniform velocity and is finally brought to rest in 32 meter under uniform retardation. The total distance covered by the car in 464 meter. Find the value of retardation. Okay, तो ये जर्नी वाले क्वेश्चन है, मतलब जर्नी ब्रेक कर करके मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप एक डायग्राम जरूर बना लो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे, क्लियर। जैसे लेट्स से कि वो ए से स्टार्ट होता है, ए पॉइंट से, और ए से बी अपनी जर्नी के जो फर्स्ट पार्ट है उसका, फर्स्ट सेक्शन जो है उसकी जर्नी का, उसमें क्या हो रहा है, मोटर कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता है, तो अपन ले लेते हैं कि भाई A1 इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गई A से B के लिए। ठीक है, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो B पॉइंट पर वो वेलोसिटी कितनी अचीव कर ले रहा है,
8 मीटर अपॉन सेकेंड, और जो टाइम लग रहा है उसमें, उसको टाइम लग रहा है 8 सेकेंड। ठीक है, इट देन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आगे वो जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे थे, चलो अपन उसको बी से लेके ये जो सी पॉइंट है यहाँ पर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो सी पॉइंट पर भी जो वेलोसिटी वो कितनी रहेगी, 8 मीटर अपॉन सेकेंड ही रहेगी। क्यों? क्योंकि बी से सी तक यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है तो मतलब बी पे जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी कहाँ होगी, सी पर भी होगी। ठीक है, आगे देखें, फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 32 मीटर। आगे वो सी से लेके डी तक जाता है, जैसे ये सी से डी तक गया, और सी से डी तक में जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, सी से जी डी तक में अपन लिख लेते हैं एक्स सी डी। तो सी से डी तक में जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस कितने कवर कर रहा है, 32 मीटर। कितने कवर कर रहा है, 32 मीटर। और रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, और डी पर आकर वो किस में आ जाता है, रेस्ट में। तो डी पॉइंट पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, डी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे कह रहे हैं द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 464 मीटर। टोटल यानी ए से लेके डी तक जो उसने डिस्टेंस कवर करी है वो कितनी है, 464 मीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन। तो आपको तो खाली सी से डी तक मतलब है। ठीक है, कहां से कहां तक का मोशन आपको देखना है, सी से डी तक। तो जैसे हम लिखते हैं जर्नी फ्रॉम सी टू डी, सी से लेके कहां तक जाना है उसको, डी तक। ठीक है, तो सी टू डी में आप देखो, सी टू डी में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो है आपके पास, डिस्टेंस दे रखी है आपको 32 मीटर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें v मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है इसमें, d। d जो है फाइनल, d पॉइंट पे जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी है, तो vd का तो स्क्वायर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी देखो vc, सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो vc का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2a। और s सी से d तक में कितनी डिस्टेंस कवर करी है उसने, 32 मीटर, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। अब देखो vd तो कितना है, 0। d पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसकी कितनी है, 0 है। ठीक है, सी पॉइंट पे वेलोसिटी देखो 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दो प्लस 2a, और s जो है इसका कितना है, 32। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस, क्या जाएगा, 8 इंटू 8 आपका ये आ गया। ठीक है, एंड डिवाइड बाय 2 इंटू 32, तो ये आप -64 होगा। और नीचे भी आप देख रहे हो 64 है, कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपका आ रहा है -1 मीटर अपॉन सेकेंड। तो एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव आ रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है तो ये शो करता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन आपका आंसर क्या बनेगा, सी, 1 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज बॉडी A of mass m is dropped from a height 1 meter and body B of mass 3m is dropped from a height 9 meter. Ratio of time taken by the body is 1 and 1 और 2 में जो टाइम लेंगे वो टाइम का आपको रेशियो बताना है। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे हम एक बॉल लेते हैं, ठीक है, उस बॉल को अपन फ्री फॉल कर रहे हैं, मतलब ड्रॉप कर रहे हैं किसी हाइट से, किसी हाइट से उस बॉल को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी b। और क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, यानी किसका जो मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, इसलिए जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा लगता है, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और वहीं आपकी ये जो बॉडी वो मोशन कर रही है, तो इसलिए ये एक्सेलरेशन किसका लेंगे हम, प्लस का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखो इसमें जैसे हम एक इक्वेशन लगा दें, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं अपन, एस इज इक्वल टू क्या, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस तो मान लो ये हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक, यानी इस टॉप पॉइंट से बिल्कुल सरफेस पर आएगा, तो वहां तक की जो हाइट है, हाइट कितनी कर ली अपन ने, h, तो s की वैल्यू तो h हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, ये 1/2 आ जाएगा, ये g आ जाएगा, ये t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको मिला h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर।
अब देखो इसमें जो 1/2 है, 1/2 g है, ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो हम इसको कांस्टेंट को हटा के अपन ये लिख सकते हैं h प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूँ कि h1/h2, h1/h2 इज इक्वल टू t1 स्क्वायर डिवाइड बाय t2 स्क्वायर। t1 स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो गया, t2 स्क्वायर। अब आपको तो t1 और t2 का रेशियो ही पूछा है, तो t1/t2 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट h1 डिवाइड बाय h2, ठीक है। यानी कि t1 डिवाइड बाय t2 इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट h1/h2। अब h1 देख लो हाइट कितनी है, पहले 1 मीटर हाइट थी तो यहाँ पर 1 कर दो, बाद में हाइट कितनी है 9, तो इसको 9 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। 1/3 यानी 1:3, बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा, बी। ओके, 1:3 इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे डन हो गए। 3 के बाद आ जाते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। सो फोर्थ क्वेश्चन इज which of the following are not characteristic of displacement? It is always positive, नहीं, always positive थोड़ी होता है displacement. It has both magnitude and direction, सही है। It can be zero, हाँ जीरो हो सकता है ये। Its magnitude is less than equal to the actual path of the object, ये D पॉइंट भी सही है। तो B, C और D इसमें करेक्ट है, A जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। Now let's see the fifth question. Fifth question देखते हैं हम। Let's see fifth question. So in fifth question, he is saying that a car starts from rest. तो car starts from rest, initial velocity कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 मीटर अपन सेकेंड। A car starts from rest and moves along the x-axis with constant acceleration of 5 मीटर अपन सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 5 मीटर अपन सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। फॉर 8 सेकेंड, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम इज हाउ मच, 8 सेकेंड। ओके, इफ देन कंटिन्यूज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट। तो ये भी जर्नी का क्वेश्चन हो गया। जर्नी का कैसे, ए से वो स्टार्ट कर रहा है और 2 पार्ट में अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहा है। पहले ए से बी जा रहा है और बी से सी जा रहा है, ठीक है। तो जब वो ए से बी मोशन कर रहे हैं वो, ठीक है। हाँ ओके बेटा सिया, वेरी गुड, आपने ज्वाइन कर लिया, मैं वेट कर रहा था आपका, है ना। अच्छे से सीख लेना है सॉल्यूशन। ओके ओके, नाउ लेट्स सी। नाउ अब ए पर देखें, ए पर हमने इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले ली, 0 हो गई। ए से बी तक जो एक्सेलरेशन है हाउ मच, 5 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है। ए से बी तक में जो टाइम लग रहा है उसको कितना लग रहा है, 8 सेकंड लग रहा है। फिर वो बी पॉइंट पे पहुंच गया और बी से सी तक जो मोशन हो रहा है उसका, वो मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन कर रहा है, बी से सी तक वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। टोटल जो टाइम लग रहा है, टोटल टाइम जो है वो 12 सेकेंड है। टोटल टाइम 12 सेकेंड है। तो ए से बी तक का जो टाइम है जिसको अपन T1 कर लेते हैं, तो ए से बी तक का T1 जो टाइम है कितना है, 8 सेकेंड है। तो T2 बी से सी तक का टाइम कितना होगा, ऑब्वियसली 4 सेकेंड ही होगा। टोटल 12 है, 8 सेकेंड तो ए से बी तक में लगा रहा है वो, और बी से सी तक में कितना लगाएगा, फिर 4 सेकेंड लगाएगा, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं टोटल डिस्टेंस। तो देखो पहला वाला जो पार्ट है, पहले वाले पार्ट में जैसे हम कहें कि फॉर मोशन ए टू बी, ए से बी वाला जो पार्ट है उसको अगर अपन लें और ए से बी में हम लगा दें डिस्टेंस के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहला जो पार्ट है ए से बी, मान लो उसमें जो डिस्टेंस कवर कर रहा है कितनी, x1 है, और दूसरे पार्ट में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है कितनी है, x2 है ना, हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। आगे देखें अपन, तो s तो हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा, u 0 हो गया, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन कितनी है 5 है, और टाइम गिवन है 8, मींस 8 का आप कर दोगे स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो 1/2 जाएगा इंटू 5, 8 8 जा 64, ओके। एंड इसको कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। और 5 इंटू 32 कर देते हैं, ये आएगा 160 मीटर। तो ये तो आपकी डिस्टेंस आ गई कब, ए से लेके बी तक का जो मोशन हुआ उसके अंदर कितना आया, 160 मीटर, ठीक है। ओके, अब हमें देखना है बी से सी। अब बी से सी क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बी वाला पॉइंट है, इस बी वाले पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। देखो
हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और ये हम लगा रहे हैं किसके लिए, ए से बी का जो मोशन हो रहा है, ए टू बी का जो मोशन है, मुझे बी पे वेलोसिटी निकालनी है ना। तो ए से बी के मोशन में फाइनल वेलोसिटी कितनी जाएगी, वी बी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 5, और टाइम कितना है 8, टाइम क्या होगा यहाँ पे t1, तो 5 8 जा 40, सो इट विल बी इक्वल टू 40 एक्सक्यूज मी मीटर। सर, हाँ बेटा बोलो। सर जब अपन ने मोशन ए से बी का निकाला उसमें भी तो अपन को वेलोसिटी निकालनी चाहिए थी ना फिर फाइनल। हाँ ए से बी में निकाल रहे हैं ना वेलोसिटी, अपन बी पॉइंट पे देखो निकाल रहे हैं, डिस्टेंस चाहिए थे पर ना आपने डिस्टेंस। डायरेक्ट वो निकाल दिया डिस्टेंस। हाँ तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्टेंस आ तो रही है, ए से बी में एक्चुअली अपना क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन फाइनल वेलोसिटी हाँ निकाली। फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया ना, देखो ये निकाल लिया, वी भी आ गया 40 मीटर पर सेकंड, है ना। अब देखो होगा क्या, एक बार आप देखना, हमारा अल्टीमेट एम ये है कि हम x1 और x2 निकाल लें, उसका सम कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। हमारा अल्टीमेट एम ये है, तो आप उसी को माइंड में लेके चलो, ठीक है। अब जैसे हम ये ले लें कि फोर मोशन बी टू सी, बी से सी जो मोशन हो रहा है, अब बी से सी जो मोशन हो रहा है वो कैसा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि बी से लेके सी तक में जो उसकी वेलोसिटी वो कितनी रहने वाली है, 40 मीटर अपन सेकेंड ही रहने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी जो है इस केस में क्या है, कांस्टेंट है। तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो फॉर्मूला जो अपन लगाते हैं वो लगाते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। आपको चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू आप कर दोगे टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, बी से सी में डिस्टेंस कितनी लिया आपने x2, स्पीड कितनी है vb है, और टाइम कितना है t2 है, ठीक है। तो vb देखो आपका vb कितना है, vb 40 है, और t2 जो टाइम है, t2 देखो कितना है 4 सेकंड है, तो 4 कर दो, तो ये हो जाएगा 160 मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 हो जाएगी, x1 प्लस x2 मतलब 160 प्लस 160, मतलब आपका जो आंसर बनेगा, आंसर विल बी 320 मीटर, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। आंसर क्या बनेगा आपका 320 मीटर, ओके, सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। So let's see question number 6. Question number 6 लेते हैं। The odometer of a car reads 2000 km at the start of a trip and 2400 km at the end of the trip. तो यहाँ से तो देखो आप क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 6 का, तो इसमें आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा x2 माइनस, या डिस्टेंस उसने जो कवर करी है वो आ जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 कर दो, x2 मतलब ये जो रीडिंग आई है इसकी फाइनल जो रीडिंग है 2400 किलोमीटर माइनस ये हो गया 2000 किलोमीटर, ठीक है। तो आप माइनस कर दो तो अल्टीमेटली जो डिस्टेंस इसने कवर करी है वो आ जाएगा आपके पास, डिस्टेंस कवर कितना जाएगा 400 किलोमीटर, ओके। आगे देखते हैं, द ट्रिप टुक 8 आवर, तो टाइम इज आल्सो गिवन, टाइम इज हाउ मच 8 आवर, ओके। इफ ट्रिप टुक 8 आवर कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला आता ही है भाई, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, तो 400 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा, 8 से इसको कैंसिल कर दो, सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच 50 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन दिखाएंगे अपन, तो 50 किलोमीटर पर आ गया, और आ गया, बट ऑप्शंस जो हैं आपके सारी किसमें, ऑप्शंस आर इन मीटर अपॉन सेकंड, सो कन्वर्ट दिस 50 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर अपॉन सेकंड बाय मल्टीप्लाइंग 5 by 18, so you'll get 5 by 18 मीटर अपॉन सेकंड, है ना। तो 250 डिवाइड बाय 18 मीटर अपॉन सेकंड, डिवाइड कर लो, देख लेते हैं इसका कितना आ रहा है, 215 और 18 से करें तो पहले तो 1 टाइम जाएगा, ठीक है, और ये माइनस कर लो आप कितना जाएगा, है ना 7, सर डी ऑप्शन है। ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एक ही आ रहा है इसमें ऑप्शन जो 1 से स्टार्ट हो रहा है 13.9, तो इसे आप चेक कर लेना, और तो 1 से कोई ऑप्शन दिया भी नहीं हुआ है आपको, ठीक है। सो 13.9 मीटर अपॉन सेकेंड, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, okay। Now let's move to next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 तक सॉल्व हो गए अपने। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। ओके, 7th क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो, 7th, a stone is thrown vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से किसी स्टोन को, तो अपन ऐसा एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें फिजिकल कंडीशन समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है उसमें। ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ थ्रो करा, ये जो पॉइंट है इसको ए ले लेते हैं, ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है इसको बी ले लेते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी इज हाउ मच, 5 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन भी 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो देखो अपवर्ड जा रहा है तो एक्सेलरेशन किस में लोगे, माइनस में लोगे। ये आपको ऑलरेडी हमने सिखाया हुआ है, लर्न किया हुआ है हमने। -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन, आपको बताना है कितनी हाइट वो अटेन करेगा। तो देखो इस केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। अगर एच अपन मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट जो अचीव करेगा, तो मैक्सिमम हाइट के जो पॉइंट आएगा ऊपर, उस पर जो इसकी वेलोसिटी होगी 0 होगी, है ना। हाइट हमें निकालनी, देखो एस इक्वल टू क्या होता है। अच्छा, हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो आप, v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2s होता है। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी 5 है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2। एक्सेलरेशन इज हाउ मच, -10, और हाइट हमने क्या ले ली, h। ठीक है, सो इट विल गिव यू 5 5 25 माइनस 20h, और इसको आप और सॉल्व करेंगे तो 20h इज इक्वल टू आ जाएगा 25, एंड h इज इक्वल टू हाउ मच, 25 डिवाइड बाय 20। थोड़ा सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4 मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 5/4 कर लो, 4 बचता 4, 5 4 1 0 आ गया आपका। 4 2 जा 8 कर दोगे, 2 आ जाएगा, 0 कर दोगे 1.25। ठीक है, 1.25 जो होगा 1.25 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब यहाँ ऑप्शन देखो, 1 वाले 2 दे रखे हैं आपको, एक ये 1 मीटर भी दे रखा है और एक 1.3 मीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, एक तो 1 दे रखा और एक देखा 1.3 मीटर, है ना। तो अपन 1.25 आ रहा है, तो इस सी वाला जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 1.3 मीटर। ओके, इस तरह से सॉल्व करना है। कोई डाउट है इसमें, क्लियर है बात, कुछ पूछना है बोलो। नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोन बिलो, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 13 सेकेंड, टाइम आफ्टर विच बॉडी इज एट इनिशियल पोजीशन। ठीक है, एंड 4th है आपके पास एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकेंड। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन का हम ले रहे हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 8th क्वेश्चन का हम क्या ले रहे हैं,